मित्रों दोस्तों, पहले आप मेरा मार्क्स देख लीजिए। 441 नंबर मेरा टोटल आया हुआ है और 93 मार्क्स आप देख सकते हैं। बिजनेस स्टडी में सबसे ज्यादा आया है, समझे। बिजनेस बीएसटी में हमको सबसे ज्यादा नंबर आया था 93 नंबर, समझे। आप कितना अभी तक तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर, या तो टीचर पढ़ाए होंगे या फिर आप यूट्यूब से पढ़े होंगे या खुद से पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। तो हम आपको वही बताने का कोशिश करते हैं कि 15 दिन आप कैसे पढ़िएगा। आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि मेरे पास 1 महीना है, समझे। आप ये सोचिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 15 दिन बचा हुआ है। अब 15 दिन में हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, हम भी वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा आपको, समझे। देख लीजिए, ये बिहार बोर्ड है, पहले बात ये समझ लीजिए। अब बिहार बोर्ड में कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसको जब 1 महीना का अंदर ही रिजल्ट देना पड़ता है और एग्जाम तो कैंसिल नहीं होने वाला, ये तो समझ लीजिए आप। 1 महीना का अंदर में ही उसको रिजल्ट भी देना है। तो आपको वो जो बिहार बोर्ड रहता है वो लिमिटेड क्वेश्चन पूछते रहता है ताकि बच्चा को भी प्रॉब्लम ना हो और कॉपी चेक करने वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, समझे। वो लिमिटेड मतलब कुछ ही क्वेश्चन जो रहता है ना पूछते रहता है, रिपीटेड करके पूछते रहता है, समझे। इसलिए देखते कॉमर्स में सबसे ज्यादा नंबर आते रहता है आपको, कॉमर्स में परसेंटेज भी ज्यादा आते रहता है। क्यों? इसी सब कारण से, समझे। साइंस में तो थोड़ा बहुत हार्ड रहता है, फिजिक्स में, लेकिन कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में जो हौला रहता है अकॉर्डिंग टू साइंस, समझे। देख लीजिए आप, तो आप किस तरह से पढ़िएगा 15 दिन, वो हम बता रहे हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, इतना तो फिक्स है। तो जितना भी पढ़े होंगे उसको हटाइए, ठीक है। 15 दिन कैसे पढ़िएगा वो हम बता रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव की बात आता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप वही पढ़िएगा जो कि रिपीटेड हो। आप मॉडल पेपर जरूर लिए होंगे, विश्वास है हमको, मॉडल पेपर खरीद लिए होंगे। मॉडल पेपर का जो भी है आपको रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे 2 साल में 20 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, तो 23 में भी पूछ सकता है। इस टाइप का जो रहता है 2-3 साल जो पूछते रहता है, उसको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ याद करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम हॉल में जाते रहता है बहुत लड़का, हम भी जब बैठे हुए थे तो हमको भी लग रहा था क्या जो कुछ जो है ना, इसका मतलब लग सकता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो जाते रहता था, समझे। तो आपको उस तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे आप मिटाइए कंफ्यूजन को? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार टिक लगा लीजिए कि हमको वही पढ़ना है जो कि आपको रिपीटेड है। मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव का हमको मॉडल पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन पूछना है, जो कि 2 साल या 1 साल में पूछा गया क्वेश्चन है, वही उसी को टिक लगा देंगे, अब पूरा रट जाएंगे उसको, उस पर कमांड कर लेना है, समझे। उस पर जो कमांड कर लीजिएगा तो आपको ये भी एग्जाम में हॉल में नहीं सोचना पड़ेगा वो इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। ये आप दिमाग में रखिए कि एग्जाम हॉल में आपको सोचना नहीं पड़े कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसा लगा कि हम तो याद किए हुए थे, मॉडल पेपर में दिया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं याद आ रहा है हमको भी। इस टाइप का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या करिए, जो भी रिपीटेड है उसको रट जाइए। और जो देखिए 40-50 ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर में रहता है, उतना नहीं याद करिए। पहले 15 दिन बचा हुआ तो सिर्फ से रिपीटेड आप रट जाइए, उसमें 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको, तब आगे आप फॉरवर्ड करिएगा। तब जो क्वेश्चन बचा रहता है उसको याद करिएगा, लेकिन जो रिपीटेड रहता है उसको आप रट जाइए, समझे। टिक लगा लीजिए कॉपी में, ओ पहला नंबर पूछा गया है, दूसरा नंबर पूछा गया, तीसरा, चौथा, 5वां जितना भी रहता है पूछा गया है, टिक लगा लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, उतना कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 100 रहता है उसमें से 50 का जवाब देना पड़ता है, समझे। और कॉमर्स की बात करें तो सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो है आपको ईपीएस, क्योंकि ईपीएस में अकाउंट भी दिया रहता है और बीएसटी भी दिया रहता है, दोनों को मिक्स करके जो है ईपीएस बनता है। उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, इसलिए टीचर भी ज्यादा नहीं फोकस करते रहता है। ज्यादा दरभंगा, मधुबनी सब जिला जो है उस सब ज्यादा फोकस नहीं करते रहता है आपको ईपीएस सब पे, इकोनॉमिक्स सब पे, क्योंकि समझता है वो सबसे लिमिटेड बहुत क्वेश्चन मतलब फिक्स रहता है उस सब पे कि इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछा जाता है हर साल। 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देता है, बाकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिमिटेड रहता है, समझे। इसलिए टीचर भी हो गया आपको फोकस नहीं करता है, या आपको यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं मिलता होगा। इसी सब कारण से बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहता है और टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहता है, समझे। देखिए आपको तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा, समझे। और जो भी याद करें रट जाइए उसको। ये ऐसा नहीं लगे एग्जाम वाले ए होगा कि बी होगा, इसके आंसर ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा बात सब्जेक्टिव पे आता है, अकाउंट ऐसा सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको थ्योरी भी आ जाता है और प्रैक्टिकल भी आता है, उसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपके अकाउंट का। बाकी सब्जेक्ट का अकाउंट तो हर एक टीचर पढ़ाता है, ये तो फिक्स है, इसलिए वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको टीचर भी पढ़ाते रहते हैं और खुद से भी पढ़ता है बच्चा, अकाउंट तो पढ़ता है, इतना तो हमको पता है। बाकी रह गया बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस कॉमर्स में। इसका क्या करिएगा आप, अभी आपको 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तो हम भी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए कि हर चैप्टर से इतना इतना इंपॉर्टेंट है। कम से कम
वो वीडियो देख लीजिए, उसका आंसर या तो आपके टीचर दिए होंगे या आप यूट्यूब से या हम दिए हुए हैं, उससे याद कर लीजिए, जिससे आपको सहूलियत होगा ना उससे याद कर लीजिए। बात समझे? वो लिमिटेड क्वेश्चन रहता है तो वो आप याद कर लीजिए। अगर कुछ नहीं किए हुए तो कम से कम उतना कर लीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। यानी तो पहले से पढ़े हैं तब तो और अच्छा बात है, तब तो आपको 450 प्लस लाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे पीछे तो, समझे, और टीचर पढ़ाए होंगे तो इस सब का बात है। ऐसा मेरी हम बताना चाहते हैं कि इस सब में लिमिटेड क्वेश्चन आता है। अगर आप मान लीजिए 15 दिन बचा हुआ है तो वही पढ़िए जो कि इंपॉर्टेंट हो। पढ़िए नहीं, याद हो जाए, रट लीजिए उसको, ताकि वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा ओ व्हाट इज गुडविल, गुडविल को सोचना पड़ेगा गुडविल इज एन इंटेंजिबल, इस टाइप का सोचना ना पड़े, एकदम धड़ाधड़ हाथ चलना चाहिए। तो वो जो रिपीटेड क्वेश्चन हम बताए हुए, टीचर बताए होंगे इंपॉर्टेंट, उसको आप रट जाइए। जैसे ऑब्जेक्टिव में किए कॉन्फिडेंस उतना, और बाकी आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो एक्स्ट्रा आएगा तो एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा तरीके से आप निपट लीजिएगा, समझे। बाकी लिमिटेड क्वेश्चन आता है, इतना दिमाग में रखिए। आप 15 दिन पढ़ना है, अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज लाइए, कॉन्फिडेंस, समझे। कॉन्फिडेंस कैसे लाइएगा? आप फिर 15 दिन बचेगा, एक सेट कम से कम, या तो 2022 का हो या 2021 का, 2020 का क्वेश्चन बना लीजिएगा। वो भी टाइमिंग मोबाइल में सेट कर लीजिएगा 1.5 घंटा सब्जेक्टिव में, और 1.5 घंटा में बनाना है आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए आपको सिर्फ 1.5 घंटा देता है। और 1.5 घंटा में आप उससे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। नहीं, 1.5 घंटा में हम बना सकते हैं क्वेश्चन, 100% हमको आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझे। ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आप 1.5 घंटा में आप एक कम से कम मॉडल सेट हुआ या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का 2021 का बनाइएगा, सबसे कारगर साबित होगा। 2021 का क्वेश्चन बना लीजिएगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद होइएगा। तो हम तो रिकमेंडेड करेंगे कि 2021 का क्वेश्चन जो है ना, एक बार आप बना लीजिए अपने कॉपी पे, समझे, और उसको टैली कर लीजिए। ओ हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हमको परिभाषा याद नहीं हुआ है, कि ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है, कि सब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है, कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, अब बन जाएगा तो बोलेगा नहीं हम बना सकते हैं, एग्जाम हॉल 1.5 घंटा बना सकते हैं, समझे। ऐसा भी होता है बहुत जगह कि आपको आता तो रहता है, लेकिन यही रहता है कि टाइम ही का पता ही नहीं चलते रहता है, तो आज क्वेश्चन छूट जाते रहता है। तो उससे आपको 1.5 घंटा में अगर बना लीजिएगा घर पे, तो एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं आप। बात समझे? इस तरह हम बोल रहे हैं कि आप 2021 का कम से कम क्वेश्चन पेपर पूरा बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा। हम यही बताना चाहते हैं, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए 100%, 450 प्लस लाइएगा डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच।